अब आगे चलते हैं। कहते 2000 we bought 2000 rupees is saved during the year 2022 and deposit in the bank at the beginning of the year 2023 at 8% compound interest. During 2023, 3000 rupees more is saved and deposit in the same bank at the beginning of the 2024 and at the same rate of interest. The compound earned up to the end of the 2024 is। अच्छा क्या कहते हैं समझने की कोशिश करो। कहते हैं 2000 रुपीज सेव ड्यूरिंग 2022। कहते हैं 2022 को उसने कुछ पैसे सेव कर लिए। कहाँ से सेव किए? वैसे ही वो कहीं रिश्तेदार के घर में गए थे, नानी घर में गए थे, वहाँ से आते कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। कई त्योहारों में कई घर वालों ने पैसे दे दिए, ठीक है। इधर उधर से पैसे सेव कर लिए और पॉकेट में सेव करके उसने पूरे 2022 में कितने सेव कर लिए उसने? 2000 सेव कर लिए और डिपॉजिट कर दिए बैंक में। कब डिपॉजिट किया? एट द बिगनिंग ऑफ 2023, कि जब 2023 उसने क्या उसको बैंक में जमा कर दिया। बिगनिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में कितने में? 8% कितना रेट में? 8% रेट में उसने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरिंग द 2023 3000 रुपीज मोर सेव्ड एंड डिपॉजिट। उसने 2023 में इतने बैंक में जमा कर दिया, वो साइड में चला गया। अब कहते हैं कि 2023 में 3000 और सेव होता है। उसने वही सेम प्रोसीजर, कहीं रिश्तेदार में गए तो वहाँ से पैसे मिले, कहीं सेविंग कर ली, कोई बचा के रखा था, उसने और कितनी कर लिए थे? 3000 वो उसने सेव कर दी। कब? 2024 में, अगले साल में। फिर उसी बैंक में उसी रेट में सेम ऑफ रेट इंटरेस्ट सभी सेम उसी बैंक में सब कुछ वैसे के वैसे जमा कर दिया। अब बताओ कि 2024 में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2024 में कंपाउंड टोटल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, चलिए आप समझते हैं। 2023 में कितना डिपॉजिट किया था उसने? जितना भी डिपॉजिट किया था वो प्रिंसिपल था 2000। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और टाइम देखो, 2023 में टाइम एक ही तो होता है, एक ईयर तो होता है, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था आपका? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट क्या आएगा आपका? 2000। आर कितना? 8 इंटू 1 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 2 जो 16 जीरो। लो आपका इंटरेस्ट आ गया 160। अच्छा 2006 में पूरा अमाउंट कितना बन रहा है? अमाउंट का फॉर्मूला आपको किए थे पिछली सभी एक्सरसाइज में की। ये आपको कितना था? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका? 160 और प्रिंसिपल कितना है आपका? 2000। टोटल अमाउंट आ गया आपका 2160। मतलब कि फर्स्ट ईयर में पूरा उसका 2000 जमा किया था 8% इंटरेस्ट में। एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 2160। इतना अमाउंट उसके बैंक में आ जाएगा। अब बात करो, वो कहते हैं कि हमें ना 2024 की बात करते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ही उसने, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है जो इसमें लास्ट वाला होता है 2160। पर कहते क्या है कि क्या कहते हैं कि उसमें भी वो कहते हैं कि उसने कितने ऐड कर दिए? 3000 और जमा किया था ना उसी बैंक में, उसी में से ऐड कर दिया। तो 3000 उसने 2024 में और ऐड कर दी, बैंक में जमा कर दी। कितना? 3000। तो प्रिंसिपल इसका कितना हुआ? 0615। लो उसका टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ? बताओ कोई प्रॉब्लम है? ये चीज़ आपको पता लगेगी। 3000 और उसने सेव कर लिया 2024 में जाके उसी सेम बैंक में सेम वैसा उसी में ही जमा करती है। बस इसका मतलब यही है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब चलते हैं वही सेम निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? सेम ही रेट, सभी को सेम ही था 8%। और टाइम वो तो 1 ईयर ही है, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो P कितना है? 5160। इंटरेस्ट कितना है? 8 इंटू 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। चलो यहाँ निकाल देते हैं हम। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 41 और एक जीरो नीचे था, एक कैरी आ गया। लो इसका इंटरेस्ट बन गया इतना। चलो, और हमें पता है, और टोटल अमाउंट कैसे निकालते थे हम? हमने अभी निकाला था कैसे निकालते टोटल अमाउंट? प्रिंसिपल में अमाउंट माइनस वो अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना हमारा? 412.8, 412.8। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 5160, 5160, 412.8.0 प्लस करना आता है ना सभी को, 8.2।
26745 आपका अमाउंट आ गया 5572.8। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। अच्छा, अब एक ध्यान दो, इन्होंने फाइंड करने क्या है दोस्त, इसकी बात नहीं इसने कुछ किया, बस यही तक ही खत्म हो गया 2024 में खत्म, इसका कुछ नहीं। अब कहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट जो बिल्कुल उसने स्टार्टिंग के साथ ऐड किया था 2000 ऐड किया था ना, उसके बाद जाके बस लास्ट वाला देख लो, ये स्टार्टिंग से लेके एंड वाला माइनस कर दो भाई, वो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। लो अमाउंट क्या है आपका, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू, क्योंकि लास्ट में इतना बना है, इसमें स्टार्टिंग निकाल दो वो आपका आ जाएगा। चलो 5572, सॉरी फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल को, क्या कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ये प्रिंसिपल कितना है अमाउंट 5572.8 माइनस 2000 8.302753, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसका है, पर हमने कुछ पैसे और ऐड किए थे। कौन से पैसे ऐड किए थे और कितना किया था हमने, 3000 भी तो किया था हमने। अब ये वाला प्रिंसिपल माइनस कर दो, इसमें से और क्या माइनस कर, हमने डिपॉजिट किया था लास्ट, बाद में ये भी तो किया था, ये भी हमने डिपॉजिट किया, ये भी डिपॉजिट किया था, तो फिर माइनस कर दो 3572.8 में से माइनस फिर कर दो 3000। लो फिर आ गया 8.2750, बस यही आ गया आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया है आपका कंपाउंड। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, लो भी हमारा तो ये आंसर आ गया, बट नहीं, क्यों, हमने क्या कहा था कि एक तो 2000 हमने स्टार्टिंग दिया, और कितना रखा बैंक में डिपॉजिट 3000, ये दो डिपॉजिट किए और लास्ट में इतना अमाउंट बना। ठीक है, हमने पहले ये माइनस किया, फिर ये, आप चाहो तो इन दोनों को टोटल प्रिंसिपल लिख के भी प्लस करके बाद में माइनस कर सकते, मैंने ऐसे कर दिया आपको समझाने के लिए। जब समझ आ गया तो वैसे, जब ये समझ आ गया ना आपको, वैसे देख लो कौन सा ये आपका आंसर, अगर समझोगे आपको समझ आएगा, फटाफट क्या 2, अच्छा ये 5 होगा, 5 था फटाफट 5 माइनस 572.8 572 लोगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। ये तो आप कर ही दोगे ना आराम से, जब आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ आ गया, मैंने 2 बार ये, एक बार ये माइनस किया हमने, एक बार ये 3000 माइनस किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम करते हैं।